कैसे हैं दोस्तों। एक ऐसे वीडियो में जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और परमेश्वर का वचन जो आपके सामने बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही दमदार, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही एनर्जी वाला ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। और वचन जो हम आपके सामने अभी पढ़ने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो वचन ऐसे प्रभावशाली हैं, ऐसे दमदार हैं जो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में ये काम करेंगे। तो दिल थाम कर वीडियो को देखें और कहीं पर ना जाएं, यहीं पर सब कुछ मिलेगा आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपसे बात करेगा। वचन कहता है, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे वचन कहता है कि लूका 21 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ने को मिल जाता है, और जो लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, वो आप देखकर चौंक जाओगे और कहोगे ये पहले मुझे पता ही नहीं था। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जागना है। जागने का अर्थ होता है कि परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का फॉलो करना, परमेश्वर के साथ रहना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, उठेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे दोस्तों, तो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। वचन कहता है इसलिए सावधान। आज आपको एक ऐसा जीवन जीना है, सावधानी से जीवन जीना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। हमें ये देखना है, हमें समझना है कि हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न है या फिर नहीं है, या फिर नाराज हैं। क्योंकि हमारी जो प्रार्थनाएं कभी कभी रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की विनतियों को नहीं मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। दोस्तों, परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां जिनके लिए मैंने लहू बहाया है, वो एक अच्छा जीवन जिएं, वो पवित्र जीवन जिएं, वो बुराई से बिल्कुल भी दूर हो जाएं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन कहीं खुमार ना हो जाएं, मतवाले पर ना हो जाए। हम दारू पी लेते हैं, मतवाले हो जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे मन कहीं मतवाले पर ना हो जाएं। अंत के दिनों में हमें तैयारी करने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन अंत के दिनों में हम दारू पी रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, और दोस्तों हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वचन यहाँ पे कहता है कि अंत के दिनों में आपको पैसा नहीं बचा पाएगा। पैसा हमारी ज़रूरत है, पैसा हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, लेकिन आपको जीवन नहीं दे सकता है, आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है। अपनी आत्मा को आप बचा नहीं सकते धन दौलत के द्वारा। क्योंकि आपके पास धन कितना होगा? 10, 20, 30, 40 लाख, लेकिन लोगों के पास तो करोड़ों रुपया है। वो चाहे तो परमेश्वर से अपनी आत्मा बचवा सकते हैं पैसे देकर। परमेश्वर कहते हैं धनवान जो लोग होंगे वे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। जो लोग धनवान जो होंगे, जो धन के पीछे भागते हैं, जो परमेश्वर को खुश नहीं करते, जो परमेश्वर को छोड़कर सिर्फ धन ही धन चाहते हैं, पैसा ही पैसा चाहते हैं, यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं वे सारे के सारे लोग यहाँ पे छूटेंगे, वे सारे के सारे लोग यहाँ पे रह जाएंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद कर। लेकिन यहाँ पे वीडियो क्या कहता है दोस्तों? वीडियो यहाँ पे कहता है कि जीवन की चिंताओं में सुस्त न, हमारा जीवन चिंता में सुस्त ना हो जाए। वचन हम आज सुस्त हो चुके हैं। वीडियो को छोड़ के ना जाएं। ये परमेश्वर का वीडियो समय निकाल कर से देखे सुने, आपको आशीष मिलेगी दोस्तों। दुष्ट आत्माओं से बचाओगे और आप तैयारी करके स्वर्ग जा सकते हो। छूट जाओगे, माता पिता आपको नहीं बचा सकते हैं, फिर रोना होगा, मसीह विरोधी के दिन में चले जाओगे, 7 साल यहाँ पे तड़पोगे, नरक पे भेजा जाएगा, वहाँ तड़पोगे जिंदगी भर। इसीलिए आपको समय निकाल के प्रभु को देना। वचन कहता है और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए।
वह दिन तुम पर फंदे के समान ना पड़ जाए। वह दिन तो बोले जो सारी दुनिया के पर, जो जितने लोग पृथ्वी पर आज रह रहे हैं उनके पर मसीह विरोधी का अटैक होगा, परमेश्वर का क्रोध होगा। जो लोग आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो लोग आज परमेश्वर को भूल चुके हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, उन सब के पर वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध होगा, परमेश्वर का अटैक होगा। यहाँ पे वचन क्या कहता है दोस्तों, क्योंकि जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, यानी जीवन की चिंता, रोटी कैसे बनानी है, रोटी कैसे कमानी है, नौकरी कैसे छूट गई, पानी कैसे है, यहाँ कैसे जाना है, शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वे सुस्त ना हो जाएं और दिन तो है तुम बेफंदे के समान कहीं अचानक ना पड़ जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सारी पृथ्वी पर आने वाला है इसी पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह का वचन कहता है एक विश्वासी को अब जागने का चाहिए समय आ चुका है, उसे प्रार्थना करने का समय आ चुका है, उसे यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने का समय आ चुका है। और वचन कहता है न्याय के दिन तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, न्याय के दिन वहाँ पे तुम्हें रोना ना पड़ जाए, न्याय के दिन तुम्हें वहाँ पे पछताना ना पड़ जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार ये बता रहे हैं, हमें बार बार ये चिता रहे हैं कि तुम सावधान रहना, तुम पवित्र जीवन जीना, मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरे वचन पे चलना, कलाम पढ़ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कहीं खुमार हो जाएं और जो जीवन की चिंताओं पर सुस्त हो जाएं, जो क्रोध परमेश्वर का अन्य जातियों पर आने वाला है कहीं तुम पर ना पड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में बचाने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह रात भर तो रहता था दोस्तों, कहाँ रहता था, जंगल में, पहाड़ों में, लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती थी उठ के लोग आते थे। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर रहा करता था और लोग यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए सुबह तड़के ही आ जाया करते थे। भोर को वचन कहता है लूका 21 अध्याय उसका 37 और 38 वचन, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसके सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जैसे सुबह हो जाती थी, 4-5 बज जाते थे, लोग यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए सुबह आ जाया करते हैं। लेकिन हमारे अंदर आलस है, हमारे अंदर बहुत स्वार्थी नींद आती है, कमजोरी है, सुस्ती है। ये लूसीफर की तरफ से है जो हमारे अंदर अटैक कर रहा है। हम जान नहीं पा रहे, हमारे माइंड के साथ खेल रहा है, हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। लेकिन यीशु मसीह आपको बचा लेगा, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। दोस्तों यहाँ पे वचन कहता है कि अगला वचन यहाँ पे इस से लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ध्यान दें, समझने की कोशिश करें। लूका की पुस्तक 21 अध्याय उसका 15 और 25 और 26 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। वे लोग होंगे जो बादलों पर आते देखेंगे, जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे, जो लोग अधोलोक में होंगे, वे लोग दांत पीसेंगे, वे लोग रोएंगे, आंसू बहाएंगे और वचन कहता है कि कहेंगे कि हमने विश्वास आखिरकार क्यों नहीं किया, हमने क्यों आज्ञाओं को नहीं माना, हमने क्यों आज्ञाओं को तोड़ा। वचन यहाँ पे कहता है लोग रोएंगे, लोग पछताएंगे और अपने बुरे कामों को याद कर करके लोग कहेंगे कि मैंने क्यों गलती की। वचन यहाँ पे कहता है सूरज और चांद में चिन्ह दिखाई देंगे, तब तुम समझ जाना कि मेरा आना बहुत निकट है, मैं द्वार पर हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वचन यहाँ पे कहता है कि आपको चिन्ह दिखाई देंगे। चिन्ह कैसे होंगे? बादलों के चिन्ह होंगे कि सूरज काला पड़ जाएगा दोस्तों, चंद्रग्रहण होगा, बड़े बड़े नक्षत्र होंगे। ये सब वचन कहता है पृथ्वी के देश के लोगों को संकट होगा, घबराए जाएंगे, युद्ध के मारे, लड़ाई झगड़े के मारे, समुद्र के बहाव के कारण, तालाब के बहाव के कारण, डूबने के कारण लोग संकट में घबरा जाएंगे। वचन कहता है भय आने वाली घटना जी में जी ना रहेगा, तब शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, यानी आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। वचन कहता है यीशु मसीह के लोग आते देखेंगे। ये जो वचन कहता है जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर खड़े होकर अपने सिर को उठाना और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यानी छुटकारा वचन कहता है बीमारी से, त्रास से, बंधन से, दुष्ट आत्माओं से, नरक से, हर एक चीज से
जो आप फंसे पड़े हैं आज, उन सब से परमेश्वर कहते हैं कि एक छुटकारा मिल जाएगा, एक विश्वासी को छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, किसी और में नहीं है। संसार में बहुत तकलीफ़ें हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगला कहता है, ध्यान देने समझने की कोशिश करें। लूका 21 अध्याय 16, 17, 18 वचन यहाँ पे इस खास से लिखा हुआ है। 19 वचन, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम कुछ को मरवा डालेंगे। ये बात सही है। विश्वास कर लेता बहू तो सास नफरत करती है, लड़का विश्वास करता पिता घर से निकाल देता बेटे को। और वचन कहता है कि लोग एक दूसरे के विरोध में उठ खड़े हो चुके हैं, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मसीह यीशु के कारण घाव से निकाल देते हैं, राशन पानी हुक्का बंद कर देते हैं ताकि ये गरीबी सहे, ताकि यीशु मसीह को छोड़ दे, ताकि ये परेशान हो जाए। लेकिन वचन कहता है कि एक विश्वासी को उस समय छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। तब आप हंसोगे और ये लोग रोएंगे। वचन कहता है मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी कर दी है। तो कर दी है क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने दुनिया को बनाई है, मैंने सब कुछ बनाया है, तो मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आगे आने वाली घटनाएं क्या हैं, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होगा, ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, आगे क्या भविष्य में होगा, खुदा ही जानता है, एक मनुष्य नहीं जानता है। दोस्तों, परमेश्वर का बेटा ही जानता है, परमेश्वर जानते। वचन कहता है परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, तुम अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। वचन कहता है लोग तुम्हें सताएंगे, तुम सहोगे, लोग तुम्हें रुलाएंगे, तुम रोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, लोग तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वचन कहता है कि तुम अपने धीरज से अपने प्राण को क्या करोगे, बचा लोगे। हालेलुया। तो आज इंसान मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अपने पापों को माफ हो जाए, इस मकसद से लोग क्या करते हैं, बलिदान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हवन करते हैं, मुंडन अपने बच्चों का कराते, अपना खुद कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर छोड़ देते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। वचन कहता है कि द्वार मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। आज यीशु मसीह सत्य है, लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है कि कोई सत्य को जाने। वो चाहता है कि लोग मंदिर की पूजा करें, मुंडन कराए, तीर्थ यात्रा करें, मेरी आराधना करें, उनके पास ज्योति चमकने ना पाए, वो उद्धार को प्राप्त ना करने पाए। ये शैतान की चाल है। लेकिन परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को रक्षा करना जानता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है, परमेश्वर आपके बताए हुए जो काम है उनको करता है, जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं। वचन कहता है यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो मांगो, जो मांगना है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, आज हम क्या चाहते हैं कि हमें बीमारी से छुटकारा मिल जाए, हमें श्रापों के बंधन से छुटकारा मिल जाए, हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाए, लेकिन हमें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने खुद गलत रास्ते पे पैर रखा है। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, परमेश्वर सबको जीवन देना चाहता है, परमेश्वर सबको अधोलोक से बचाना चाहता है, लेकिन आज मनुष्य अधोलोक में जाना चाहता है। आज मनुष्य से धंसता चला जा रहा है, आज मनुष्य में पैर रखता चला जा रहा है। परमेश्वर करे तो क्या करे? परमेश्वर तो अपने बेटे बेटियों को बचा रहा है, लेकिन हम उसकी सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम बताए हुए मार्ग पे चलना ही नहीं चाहते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं और फेल हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से भरोसा तू खुदा पर करना, मेरे ऊपर करना, तब काम करना। यीशु कहता है तेरे काम बन जाएंगे, तेरे काम बन जाएंगे, तेरा नुकसान नहीं होगा, श्राप के बंधन टूटेंगे, बीमारियां जो होंगी कोसों दूर भागेंगी, और यीशु मसीह जो होगा आपका रक्षक होगा, आपकी सुरक्षा करता है। वो दाहिने हाथ से आपको थमा लेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के बेटे कभी गिरते ही नहीं हैं, और गिरते हैं तो पड़े ही नहीं रहते हैं। परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा कर देता है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। और वचन कहता पापी लोग होंगे, वे पड़े ही रहेंगे, वे झुके ही रहेंगे, वो गिरे ही रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों हालेलुया। तो धन्यवाद कहते हैं, और छोटी सी जो दुआ हम परमेश्वर से करते हैं रोज, आज भी करेंगे, क्योंकि वो खुदा है, अपने बच्चों को संभालता है। दोस्तों, आज कितनी सुंदर हरियाली हम देखते हैं, सुंदर रात नींद आती है, अपने बच्चों के साथ सोते हैं, खाना रात का अपनी पत्नी के साथ खाते हैं,
अच्छी नींद लेते हैं, मोबाइल चलाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बाइबल रीड करते हैं, लोगों से संगति करते, बोलते चालते हैं, ये किसकी दया है? ये अनुग्रह है परमेश्वर का। दोस्तों, आपके परिवार आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, खुदा आपका साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपकी पत्नी आपका साथ देती है या नहीं देती है बड़ी बात नहीं, खुदा आपका साथ देगा, वो धोखा नहीं देता। मांग में सिंदूर भरोगे, वो छोड़ के चली जाएगी, धोखा देगी, वो प्यार नहीं करेगी। पत्नी या पति आपसे प्यार नहीं करेगा, दोनों में प्यार कम हो सकता है, लड़ाई झगड़े के कारण, तनाव के कारण, किसी बात के कारण दूरियां हो जाती हैं, डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जोड़ता है, प्रभु यीशु मसीह में मिलाता है। हालेलुया, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु कि जीवन देने वाला तू ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो सारी दुनिया, सारी कायनात को तूने ही बनाया है, तूने ही रचा है। हम एक मिट्टी हैं प्रभु, और मिट्टी गल जाती है पिता परमेश्वर जब बारिश होती है, लेकिन आप हमारे कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं, और प्रभु हम आपके द्वारा रचे गए हैं, तो हमें आप गलने नहीं दोगे, आप हमें शैतान के पास जाने नहीं दोगे। प्रभु, जो आपसे दूर रहता है वो शैतान के फन में फंस जाता है, जो आपके करीब रहता है वो सेफ रहता है, सुरक्षित बना रहता है, और उनके पर कोई अटैक नहीं होता है। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे अच्छा किया है, तूने मुझे भविष्य के बारे में बताया है। प्रभु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आपसे यही दुआ करते हैं कि इस वीडियो को वायरल करवा दीजिए, हर देश में, कोने में, शहर शहर में फैल जाए, लोग आपके नाम से जानने पाए, लोग आपके नाम से बचाया जाए, यीशु के नाम से, आमीन।